हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे जी। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है आज, क्योंकि मुझे भी कुछ ऐसा पता चला जिससे सुन के मैं खुद हैरान हूँ कि सॉरी, नाम नहीं लूँगी नाम नहीं लूँगी भाई, उस बंदे का, उस पर्सन का जिसको मैं बोलने वाली हूँ। उस पर्सन का एक और नया दुश्मन निकल के आ गया, जिसका नाम नीतू डेढ़ा है। सभी ने देख लिया होगा उसका व्लॉग, सबने लगभग, मेरे हिसाब से सबने देख लिया होगा। जहां तक सुनने में आई है ना, इन्हीं की रिश्तेदारी में है, इन्हीं की फैमिली में है, इन्हीं के परिवार की है जो इसकी नई दुश्मन निकल के बाहर आई है। और भाई ऐसी ऐसी बातें बोली गई हैं, वो मतलब ऐसे ऐसे बात लेके आई है ना, ऐसे ऐसे राज लेके आई है ना, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सुना था कि इनकी पहले भी कंट्रोवर्सी हुई थी, पहले भी इनकी ऐसी कोई बात हुई थी जो हमें नहीं पता। मतलब देखो, जो जानते होंगे, जो लोग बाग इनके ज़्यादा करीब है ना, वो जानते होंगे, 100% जानते होंगे, लेकिन हम नहीं जानते थे। ठीक है जी। और उसने जो बात बोली है अब, वो बड़ी खुश हो रही है। और जहाँ तक है, इसकी मौसी की लड़की बताई जा रही है, ये इसकी मौसी का लड़का, जो मुझे कमेंटों के द्वारा ही पता चला है। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो कन्फर्म का पता है मुझे, लेकिन मुझे जो कमेंटों के द्वारा पता चला है, ये इसकी मौसी का लड़का है, नीतू डेढ़ाकी का। ठीक है जी, नीतू डेढ़ाकी की मौसी का लड़का। और सब बोल रहे, तेरी तो मौसी का लड़का है, तू इतनी खुश क्यों हो रही है, तू इतना उनके लिए क्यों बोल रही है। तो फिर तुझे फिर वो कह रही, उसने कही है कि यही तो बोलेंगे ना, व्यूज़ खा रही है हमारे नाम से। क्यों भाई, तुम हमारा इतना कुछ खा गए तो हम तुम्हारे नाम से व्यूज़ भी ना खाएं। बड़ी अच्छी लगी मुझे उसकी बात। वाओ, तुम इतना कुछ खा गए हमारा, हम व्यूज़ भी ना खाएं, इतना तो बनता है। प्लॉट खा गई। और जबकि इसने बोला था, जब निपुण भाई ने इसकी दादी का गोद पूछा था, तो इसने, हाँ भाई ने ये भी बोला था, हाँ दादी के गोद में, तो जब इसने ये बोला था कि मेरा तो, मेरे चाचा ताऊ, मेरे तो इतनी जायदाद है, जो मेरा हिस्सा, हमारा हिस्सा है ना, वो भी हमने अपने चाचा ताऊ पे छोड़ दिया। ये बात बोली थी इसने। ठीक है। और उल्टी बात ये निकल के आ रही है बाहर की, इनकी ही मौसी की लड़की ये बोल रही है कि हमारा प्लॉट खा गए, 20 लाख रुपए खा गए। तो हम व्यूज भी नहीं खा सकते, इतना तो भाई बनता है। आज से पहले नहीं खाए थे, आज से पहले हम ना इसके ब्लॉग, कह रही मेरे ब्लॉग इनके घर में टीवी में चलते थे, मेरे ब्लॉग क्यों देखते थे, जब मुझे पसंद नहीं करते, हमें पसंद नहीं करते, तो हमारे ब्लॉग इनके घर में क्यों चलते थे। सही बात है। कह रही हम तो नहीं देखते थे, ना मेरी फैमिली देखती थी, ना हम देखते थे, तो फिर ये हमारे व्लॉग्स अपने घर में टीवी में क्यों चलाते थे। देखो, सब बातें पता चल जाती है। आप लोग सोच रहे हो अपने घर में कर रहे हो, तो अपने घर की भी सब चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है। तो उसने बोला कि आप हम मेरे व्लॉग्स देखते थे, क्यों देखते थे, और अब मैं तुम कहोगे कि मैं तुम्हारे नाम से व्यूज़ खा रही हूँ, तो कहो, क्योंकि जब तुम हमारा इतना सब कुछ खा सकते हो, तो हम तुम्हारे नाम से व्यूज़ भी नहीं खा सकते। इतना तो बने हैं, हकीकत में ही बने हैं। जब तुम पब्लिक का इतना पागल बना सको, तो पब्लिक क्या व्यूज़ भी नहीं खाना पसंद करेगी, व्यूज़ भी नहीं खा सकती। ठीक है, चलो इन बातों ने छोड़ो, ये तो मैंने बता दी तुम्हें, प्लॉट खा गए, पैसे खा गए, ये बात तो छोड़ो, जो भी है उनके बीच में। पर जो भाई देखो, पब्लिक के सामने आ रही, तो पब्लिक तो बोलेगी, फिर कहेंगे आप क्यों बोल रहे हो, उनके बीच की बात है। देखो, जब पब्लिक के सामने जो बात आएगी, वो पब्लिक बोलेगी, चाहे वो मेरी बात है, चाहे आपकी बात है, एवरीवन, किसी की भी बात है। ठीक है जी। फिर एक बात और बाहर निकल के आई है, जो पब्लिक बोल दे ना कमेंट्स में कि उनका आपसी मैटर है। अरे किसी ने ये भी बोला, प्यार में सब कुछ जायज है। अरे भाई, प्यार में सब कुछ जायज है, माने ना माने। ठीक है। फिर तो जो ये फिल्मों में, हाँ फिल्मों में, ये तो फिल्मी डायलॉग होगा ना, फिल्मी डायलॉग होगा कि प्यार में सब कुछ जायज है, तो फिल्मों वाला ही सब कुछ करो। फिर तो जो ये लड़कियों पे फिल्मों में तेजाब वगैरह फेंक दे में मुंह पे, वो भी जायज है। फिर तो क्या क्या जायज करोगे, फिल्मों के डायलॉग क्या क्या चलाओगे। अभी आज मैंने एक खबर पढ़ी है, नीले ड्रम के बाद, हनीमून पे मारने के बाद, अब पति को मार के टाइल्स में दाबा गया, टाइल्स के नीचे।
पहले नीले ड्रम में मिली, फिर हनीमून पे मारा, और अब एक केस और आया है। अपने ही पति को 20 साल के बॉयफ्रेंड के साथ मिलके उसने घर में ही टाइल्स के नीचे दबा दिया। ये भी जायज है? फिर तो प्यार में सब कुछ जायज है। मारो फिर तो, काटो, कुछ भी करो, फिर तो प्यार में भाई सब कुछ जायज है। प्यार ही सबसे ऊपर, प्यार में सब जायज है। मारो, काटो, पीटो, कुछ भी करो। क्या क्या सोच लेके बैठे हो भाई तुम लोग। फिर हाँ, एक बात और निकल के आई थी कई दिन होगी बाहर, कि हम लोगों ने बैठ के सब बात कर ली है, और उस पर्सन ने भी बोला था कि हमारी भाई इतने तो लठ ना बज गए थे, इतनी तकड़ी तो लड़ाई ना हो गई थी कि हम बात ना कर सकते। हमने इसलिए बात करी कि कहीं लाइफ में, फ्यूचर में कहीं मिल गए तो एक दूसरे से नजरें मिला सके। तो इतना तो हमारा कुछ बड़ा वो हो नहीं गया था, इसलिए हमने आपस में दोनों ने बातचीत करके मैटर सोल्व कर लिया। भाई एक बात बताओ छोटी सी, तुम्हारे लठ ना बजे, लेकिन इससे घटिया, इससे गिरे हुए बातें क्या हो सकती है कि आपने उसको इतना कुछ बोला, आर बोला, और च्युइंगम बोला, टॉफी बोली, च्युइंगम खा के थूक रहे हैं हर कोई, और उसके भाई को दल्ला बोला, मीठा बोला, और उसकी बहन को नत्थो बोला, उसकी माँ को बड़े मुंह का बोला। तो भैया इससे परे भी लठ और क्या बजेंगे? तो गाइज फिर इससे बड़ा और क्या लठ बजेगा ये बताओ। ये जो छोड़ में बोल रहा था कि हमारा इतना कुछ नहीं हुआ, तो इससे ज़्यादा और भाई इससे गिरी हुई बात क्या हो सकती है? मुझे तो उस बंदी की भी समझ में नहीं आ रही, इतना कुछ अपने कैरेक्टर पे सुनने के बाद उसे इतनी आसानी से माफ़ कर दिया। इतनी धज्जियाँ उड़ने के बाद, अपनी परिवार की भी, अपनी बहन की भी, अपने भाई की भी, अपनी माँ की भी, और फिर इतनी आसानी से उसने भी यही कही कि हमने इसलिए सब कुछ सॉर्ट आउट करा कि आगे फ्यूचर में नज़रें मिला सके। इतना कुछ होने के बाद भी तुम लोग ये सोच रहे हो कि हम दोनों एक दूसरे से नज़रें मिला सकेंगे? पॉसिबल ही ना, बिल्कुल भी। भाई कैसे इंसान है हकीकत में, व्यूज के लिए कुछ भी। तो इतने नीचे मत गिरो, थोड़े से समझ जाओ। अब भी तुम्हें ये लग रही है कि तुम एक दूसरे से नज़रें मिला लो। नज़रें मिलाने लायक तो हो नहीं, लेकिन बेशर्मी से फिर भी तब मिला लेना, कोई दिक्कत ना है। तो कुछ काम आ गया था, इसलिए मैंने वीडियो बीच में रोक दी थी और मैं आ गई थी ऊपर। तब मैं नीचे बना दी थी वीडियो, और अब मैं आ गई थी ऊपर। तो हाँ, तो मैं कहाँ थी, हम कहाँ बात कर रहे थे। तो भाई इतना हेट मिलने के बाद एक दूसरे को, एक दूसरे से ही, चलो मैं तो अपनी भी नहीं बोलूँगी, समाज की भी नहीं बोलूँगी, एक दूसरे ने, दोनों ने ही, बल्कि उस बंदी ने कम करा है जितना इस बंदे ने करा है। इतना हेट मिलने के बाद, इतनी धज्जियाँ उड़ने के बाद, तुम लोग अब भी मन में ये लेके बैठे हो कि हम दोनों फ्यूचर में एक दूसरे से नज़रें मिला सकें। जैसे कि अभी बात खुल के आई है नोना की कि बेटी से मिल सकता हूँ। भाई सबसे पहली बात तो यूँ है, देखो आपको अगर अपनी बेटी से इतना ही प्यार था ना, इतना ही प्यार था, और रही बात करने की बात, तो भाई आप ना कहीं जाके 1-2 घंटे में भी बात करके आ सकते थे, लेकिन एक रात, एक दिन रुकने की कहीं ज़रूरत ही नहीं थी बिल्कुल भी। फिर आपने पूरा इंजॉय करा, वो उसकी वीडियो शूट कर रहा है, वो उसकी वीडियो शूट कर रही है, वो उसके चीज़ें पहन रही है, वो उसकी चीज़ें पहन रही है, उसका फ़ोन उसके हाथ में, उसका फ़ोन उसके हाथ में। ये सब चीज़ें भाई बहुत डिफेक्ट डाल रही। बात करना एक अलग चीज़ थी, आप लोग बात करके सिंपल 1-2 घंटे में अपना मैटर ख़त्म करके आप लोग वापस आ सकते थे, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करा। आप लोग पूरा एंजॉय करके आए, पूरा क्या कह सकती हूँ, पूरा ट्रिप का एंजॉय लेके आए आप लोग। तो कहाँ तक पब्लिक को पागल बनाओगे? रही नोना की बात, अगर नोना से आपको मिलने का इतना ही बेचैनी थी, इतना ही आपको नोना से मिलने प्यार था, तो सबसे पहला आपका काम था आके वहाँ से नोना से मिलने का। आप एक बार भी नोना से मिले? आपने कहीं भी नोना के साथ व्लॉग शूट करा कि मैं नोना से मिला हूँ? नहीं करा। तो भाई आप कितना झूठ बोलोगे? सबे समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, सबे समझ में आ रहा है। दोनों ने जब दिखाया था कि उसने किसी लड़के का हाथ दिखाया था, आपने अपनी स्टोरी में किसी लड़की का हाथ दिखाया था, तो उन सब क्लू से भी हमें तो यही लगता है कि आप दोनों आपस में ही एक दूसरे के हाथ दिखा रहे थे कि हम दोनों मिल रहे हैं, ठीक है।
बाकी भगवान को पता, आपको पता आखिर आपके मन में चल क्या रहा था। ठीक है, उसके बाद की चीज़ें, बेटी के थ्रू आप लोग आगे मिलते रहोगे, ये बात हमें रियलाइज़ होगी है, पता है। और बहुत से यूँ बोल दें ना आके कि वो दोनों मिल रहे हैं, आप लोगों को इस वजह से दिक्कत हो रही है, आप लोग चिढ़ रहे हो, आपको ये, भाई हमें कोई चिड़न नहीं हो रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जो ये चोरी छुपे कर रहे हैं ना, उससे दिक्कत है। जब तुमने जो तुम्हारी गलत चीज़ें थी वो खुल के मीडिया पे रखी, सोशल मीडिया पे रखी, फ़ोन उठा के बोली, जब अब सब क्लियर है, जब भी उठा के बोल दो फ़ोन पे। कितनी देर लग रही है? एक भाटी के नाम ने, भाटी नाम से एक आईडी है, उसने इसके वीडियो बनाई थी कि भाई कितनी देर लगती है, जब आपने हर कुछ सब कुछ मीडिया पे बताया था तो उसके पास जाने से पहले एक वीडियो डाल देते। अगर तुम इस जनता को भी कुछ समझते हो तो, जब इस जनता के साथ तुमने सब कुछ शेयर करा जो तुम्हारे साथ गलत हुआ, और जब कुछ सही होने वाला है तो उसे भी शेयर कर देते, तो पब्लिक इतनी भड़कती तो ना सही। छोटी सी भी वीडियो इंस्टा पे ही डाल देते, अगर आप व्लॉग भी ना डाल पा रहे इंस्टा पे डाल देते, भाई ऐसे ऐसे बात है, स्टोरी डाल देते, मुझे उससे बात करनी है केस वगैरह के बारे में, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और रैंडमली की एक बात बताऊंगी, वो बंदी बोल रही थी कि मेरे घर को भी नहीं पता था, मैं घर से बैग उठाया और मैं निकल गई। सिर्फ बैग उठाया था, गाड़ी किसने उठाई थी? गाड़ी आती थी चलानी? चलो तुम दोनों रास्ते में मिले जाके, तुम दोनों रैंडमली घर से निकल गए बिना किसी को बताए, रैंडमली। ठीक है, रैंडमली ही इनको वो मिली थी, वो लड़की, क्या नाम है उसका, इसकी पहली, काजल फ्रेंड। उस काजल ने भी सच में से ऐसा टोन मारा ना, समझने वाले समझ गए, ना समझने वाले पागल। ऐसा टोन माना जब इसने उसके ब्लॉग में बोला था भाई इस लड़की की शादी करवाओ, कोई अच्छा सा लड़का बताओ, तो जब उस लड़की ने ये बोला था कि तूने कौन से झंडे गाड़ लिए शादी में, तूने कौन सी निभा ली, तैने तो गुजर का छोरा फंसाया था, तो भाई एक नंबर बात बोली थी उस काजल नाम की लड़की ने, एक नंबर। हकीकत में बातों ही बातों में ना तुझे ऐसा टोन मार के गई है, ऐसा टोन मार के गई है ना, समझने वाले तो खैर समझ ही गए होंगे, जो ना समझे वो तो खैर मन बुद्धि है ही, जो तुम्हारे अब भी तुम मिल रहे हैं वो इसलिए तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, तुम चिढ़ रहे हो, ये है वो है। हम क्यों चिढ़ेंगे भाई? हमारे घर तक आ रहे हैं, हमारे घर में आ रहे हैं, या हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ रही हैं, जिसकी परिवार की उड़ रही है उसके परिवार की उड़ रही है। जब उसे ही चिंता ना तो हम ही क्या चिंता करें? हम तो सिर्फ इनकी जो चालाकियाँ ना उन्हें तुम्हें बतावें। ठीक है, वाने बहुत अच्छा टोन मारा कि तैने कौन से शादी करके झंडे गाड़ लिए, तूने कौन सी निभा ली, तेरे तो बेटी भी होगी। वाह काजल, तैने दिल जीत लिया हकीकत में ही, एक नीतू ने दिल जीत लिया। ऐसी ऐसी बात बोली है ना जो मतलब हकीकत है इनके घर में हुई है, तो अब धीरे धीरे सच्चाई बाहर आ रही है, निकल के सारी आ जाएगी धीरे धीरे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो जी कोई नहीं, जब ये इतना कुछ करके और जब भी यूँ कह रहे कि हमारे कोई लठ ना बजे, हमारा कोई इतना तकड़ा मैटर ना होगा, इतनी गंद बोलने के बाद आर चिंगम, चौड़े मुंह की, बड़े मुंह की, और भी कुछ बोला था, नत्थो, दल्ला, मीठा, इससे परे क्या होएगा भाई? इससे परे 2 थप्पड़ लग जाते, उसमें इतनी इज्जत खराब ना होती जितनी अब हुई है। जो यूँ कह रहे हैं ना हमारे लठ ना बजे, हमारा यूँ ना हुआ, चाहे लठ बज जाते उसमें इतनी इज्जत खराब ना होती जितनी अब हुई है थारी दोनों की। तब मैं जब भी ना फर्क पड़ रहा, कोई ना, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है जी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी ऐसी वीडियो देखने के लिए। मिलते रहेंगे आपसे नई नई वीडियो ऐसी ही लेके। अगला टॉपिक क्या होना चाहिए आप भी कमेंट करके थोड़ा सा हिंट दे दिया करो। चलो जी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राम राम जी, जय बाबा की।